कर रहे हैं, नहीं तो मैं आपको लोक लुभावन सरकार मानूंगा। आप मैयाओं को, आप बहनों को आप 2500 रुपया दे रहे हैं और दे करके इन लोगों को वोट का आप सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। इनके बच्चे आज शिक्षा से वंचित हैं। विद्यालय में एक एक शिक्षक के भरोसे, देखिए उधर ताली भी लगा रहे हैं, विद्यालय में एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। क्या इन मैयाओं को, बच्चे को भी टीचर की आवश्यकता नहीं है? एक विद्यालय में 5 क्लास है तो 5 टीचर होना चाहिए, एक हेडमास्टर होना चाहिए, लेकिन वो चीज आपको झारखंड के आप कोने कोने में चल जाइए, झारखंड के अधिकतर विद्यालय में चल जाइए, आपको नहीं मिलेंगे। एक टीचर मिलेंगे, वो भी 12 टीचर मिलेंगे। तो मैं क्या कहना है इसके बाद? जोहार दादा, जोहार। जोहार सर। हाँ, आपका नाम क्या हो, थोड़ा परिचय? मेरा नाम राहुल क्रांति हुआ और आज मैं स्थापना दिवस के अवसर पर मोराबादी मैदान आया हूँ। सरकार अपनी हैसो गिनाने में लगी हुई है कि हम राज्य के लिए विकास के काम कर रहे हैं, मैयाओं को मैया योजना का पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये मैं सबसे नाकामी सरकार को ये बता रहा हूँ कि ठीक है, जो मैयाओं का हाथ है पैर है, जो कमा सकती हैं, उन लोगों को आप 2500 रुपया दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार का नाकामी है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, जो कि अपाहिज हैं, जो कि असमर्थ हैं, उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। आज 4-4 महीने से है सो पेंशन उन लोगों को रुका हुआ है। और छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। जो छात्र स्कॉलरशिप के भरोसे अपना पढ़ाई करते हैं, वो छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। वो छात्र कहीं ना कहीं परेशान है और सरकार से मांग कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो मैं आज इनका नाकामी भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप मैयाओं को आप मैया योजना का पैसा दीजिए, आपके पास फंड में है पैसा, आपको औकात है तो दीजिए, लेकिन वृद्धा पेंशन का पैसा आप क्यों रोक कर रखे हैं? विधवा का क्यों रखे हैं? छात्रों का स्कॉलरशिप का पैसा क्यों आप रोक करके रखे हैं? हमको सरकार से डिमांड है कि जब हाथ पैर वालों को आप 2500 दे रहे हैं तो विधवा को, वृद्धा को, विकलांग को आप 5000 देना सुनिश्चित करें। आज स्थापना दिवस के अवसर पर आप 5000 उन लोगों को देने के आप घोषणा करें, तब मैं मानूंगा कि आप हैं सो जनहित में काम कर रहे हैं, नहीं तो मैं आपको लोक लुभावन सरकार मानूंगा। आप मैयाओं को, आप बहनों को आप 2500 रुपया दे रहे हैं और दे करके इन लोगों को वोट का आप सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। इनके बच्चे आज शिक्षा से वंचित हैं। विद्यालय में एक एक शिक्षक के भरोसे, देखिए उधर ताली भी लगा रहे हैं, विद्यालय में एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। क्या इन मैयाओं को, बच्चे को भी टीचर की आवश्यकता नहीं है? एक विद्यालय में 5 क्लास है तो 5 टीचर होना चाहिए, एक हेडमास्टर होना चाहिए, लेकिन वो चीज आपको झारखंड के आप कोने कोने में चल जाइए, झारखंड के अधिकतर विद्यालय में चल जाइए, आपको नहीं मिलेंगे। एक टीचर मिलेंगे, वो भी 12 टीचर मिलेंगे। तो मैं मैयाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी ऐसो शिक्षक की नियुक्ति का मांग कीजिए। विद्यालय में भरपूर शिक्षक होना चाहिए। आप हमको सिर्फ मैया योजना का 2500 रुपया देकर के ठगने का काम मत कीजिए। जो इस देश का, इस राज्य का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे, अधिकतर गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए टीचर का व्यवस्था नहीं है। तो हम माँ बहनों से भी अपील करेंगे कि आप लोग सरकार से शिक्षक की व्यवस्था करवाइए विद्यालय में, ताकि गरीब के बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और समान अधिकार उनको मिल सके। आज कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं, आज 2 तरह के राज्य में शिक्षा की व्यवस्था है। पहला कि एक अमीर के बच्चों के लिए ऐसो अच्छे स्कूल है और गरीब के बच्चे के लिए सरकारी स्कूल, जहाँ पर एक टीचर सिर्फ खिचड़ी बना करके और खिला करके और बच्चे को भेज दिया जाता है, शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। मैं इस सरकार को, हमें शिक्षा विरोधी सरकार मानता हूँ। सिर्फ मैयाओं को ये 2500 दे करके सरकार तो बोल रही है नौकरी तो दे रहा है, नियुक्ति पत्र भी देने वाली है। 15,000 कितना नियुक्ति देने वाले हैं? 26,000 एक पद पर है सो सहायक आचार्य का है सो बहाली निकला हुआ था, उसमें से मात्र 9,400 अभ्यर्थियों को है सो रिजल्ट दिया गया। बाकी अभ्यर्थी को नॉर्मलाइज करके है सो सफल घोषित किया जा रहा है, जबकि अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है। इसके बावजूद भी ये सरकार
उन लोगों को है सो नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है, कह रही है कि इन लोग असफल हैं, जबकि रॉ मार्क्स में अभ्यर्थी सफल हैं। ये सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है। एक शिक्षक के भरोसे अधिकतर विद्यालय चल रहे हैं। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि आप अपना दिखा रहे हैं कि हम बहुत कुछ विकास का काम कर रहे हैं, नियुक्ति बांट रहे हैं, आप टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति क्यों बांट रहे हैं? तो युवा काफी नाराज है इनसे। युवा एकदम काफी नाराज है, और जितने भी देखिए आपका सहिया दीदी लोग भी नाराज है। उन लोगों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आपका आंगनबाड़ी सेविका नाराज है, उन लोगों को क्या मिलता है? उन लोगों को पेमेंट मिलना चाहिए। आज सहायक पुलिसकर्मी है। ये भीड़ तो देख रहे हैं काफी उत्साह के लिए, ये उत्साह के लिए इन लोगों को है सो सिर्फ एक लोक लुभावन दे करके, और एक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, कभी घूमने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा फ्री में बस मिला, फ्री में बस मिला और कहा गया कि चलिए खाने पीने के लिए मिलेगा, चलिए राजधानी घूमने। प्रेशर है। अच्छा, इन लोगों को है सो जोड़ा गया है महिला समूह से। दादा बताइए, 25 साल हो गए झारखंड का अलग हो गया, 25 साल हो गए, तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? बदलाव आपके अनुसार कि बदलाव क्या हुआ? 25 साल हो गए झारखंड जिस सपने के साथ अलग हुआ था, जो सपना देखा गया था, वो सपना पर पानी फिर गया। इससे कहीं बिहार अच्छा है कि बिहार में है सो नियुक्तियों का बहार हुआ। वहां पर शिक्षकों का है सो समझिए कि लाइन लगा करके नौकरी बांटा गया। लेकिन हमारे झारखंड में जो गिना चुना वैकेंसी निकला, 26,001 पद पर निकला, उसको भी है सो बहाली प्रक्रिया नहीं पूरा किया जा रहा है। पुलिसकर्मी को अनुबंध पर रखा गया है। पारा शिक्षक हमेशा आंदोलन पर उतारू रहते हैं। उनका मांग है समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था मांग कर रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं मिल रहा है। आज ये सरकार सिर्फ है सो मैया योजना के नाम पर और पूरे झारखंड के लोगों को बेवकूफ बनाने की काम कर रही है। न इन मैयाओं के बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था है। सबसे बड़ा जो अभी तक सरकार को करना चाहिए, आपके अनुसार क्या लगता है सबसे बड़ा आपका मुद्दा क्या है? कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर काम करना चाहिए सरकार को। झारखंड में शिक्षा का बद से बदतर स्थिति है। देखिए, शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। जब शिक्षा ही अच्छा नहीं होगा तो उस राज्य का विकास क्या होगा? तो हम चाहते हैं कि ये सरकार शिक्षा की व्यवस्था ठीक से करे, झारखंड में जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा करे, नौजवानों को है सो रोजगार दे। जो अनुबंध पर लोग खट रहे हैं उन लोगों को है सो समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे, ये हमारी मांग है। सीजीएल के अभ्यर्थी देखिए, उत्पाद का भी सीजीएल में देखिए जितने बार परीक्षा हुए पेपर लीक हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार को क्या बोलना चाहेंगे दादा? ये 25 साल हो गया, आने वाला 5 साल में युवाओं के लिए खासकर झारखंड में देख रहे हैं पलायन काफी हो रहा है। यहाँ का लड़का काफी समय से पढ़ रहे हैं, 5 साल 10 साल, किसी का एज भी निकल गया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पे ना सरकार कुछ बोलती है, ना कैबिनेट में बात होती है, ना ही कैबिनेट में बात होती है, लेकिन उसका आगे तक चलता ही नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ आईवास का काम कर रही है, लोगों में दिखावा करने की काम कर रही है, छोटे छोटे हंसों प्रलोभन देने का काम कर रही है। तो यहाँ के युवा कब जगेंगे? फिर आप लोग कब जगेंगे? हम लोग अब जग चुके हैं और युवाओं को अब हम जगाने के लिए हम लोग आगे रोड पर निकल गए हैं। ये सरकार को चाहिए कि युवाओं को रोजगार दे। युवा आपका सीजीएल का देखिए, आज 2015 से परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और जितने बार परीक्षा हुए वो सब पेपर लीक होते गए। अभी भी जो हाल फिलहाल में परीक्षा हुआ था उसका भी पेपर लीक हुआ। सीआईडी जांच भी किया, जांच में सही भी पाया, इसके बावजूद भी ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। मैं बता दूं कि ये सरकार जितने भी बहालियां हो रहे हैं सभी पद को हंसो बेचने का काम कर रही है। ये सरकार व्यापारी का काम कर रही है, ये नियुक्ति नहीं व्यापारी कर रही है। नियुक्ति के नाम पर हंसो व्यापारी कर रही है। बिना पैसे के हंसो नौकरी नहीं मिल रहा है। जो लोग हंसो पैसे देते हैं उन लोगों को नियुक्ति मिलता है, यानी बिचौलियों का हंसो यहाँ समझिए कि बढ़ावा मिल रहा है और उन्हीं के बदौलत है सो यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है। युवा काफी नाराज है। क्या नाम बोले थे आपका? राहुल क्रांति छात्र नेता हुए रांची से। हमारे बीच में राहुल क्रांति थे, छात्र नेता थे। इनका कहना है कि झारखंड में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और यहाँ के झारखंड के युवा लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, काफी वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर लीक हो जाना या तो भ्रष्टाचार होना या तो फिर नौकरी बेचना, ऐसे मामला झारखंड में चल रहा है। यहाँ पर शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, यहाँ पे भीड़ हुई है अलग बात है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता है। यहाँ बस खुशी लेके गांव घर से लोग आए हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन बेसिक मुद्दा है रोजगार, पलायन इनको रोकना। लेकिन अभी सरकार इस मुद्दे पे काम नहीं कर रही है, जबकि इस मुद्दे पे काम करना चाहिए, भाई साहब का कहना है।